नमस्कार। आज का विषय एंजाइटी के ऊपर से है और मैं आप सभी को एंजाइटी को लेकर एक खास बात बताना चाह रहा हूँ। अभी तक लोग सिर्फ एंजाइटी के बारे में यह जानते हैं कि यह विचारों की वजह से होती है या केमिकलों के इम्बैलेंस की वजह से होती है या जो भी रीजन वह जानते हो। लेकिन इसका मूलभूत रीजन क्या है? इसका मूलभूत रीजन है आपका मन। अंततः आप देखिए, सब चीजें आजमा लीजिए। आप विचारों को देख लीजिए, आप केमिकलों को देख लीजिए, आप जिसको देखना है उसको देख लीजिए। सब कुछ समझने के बाद भी अंततः ऐसा क्या होता है जिससे आपकी जो एंजाइटी है वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती? ऐसा तो कुछ होगा ही, और जरूर होगा ही संभवतः। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी जो एंजाइटी है वह ठीक नहीं होती और कुछ उलूल जुलूल आपके साथ पूरे समय लगा रहता है? वैरायटी ऑफ वीडियोस देखते हैं अबाउट एंजाइटी कि हम इसे कैसे ठीक करें, ये कैसे ठीक होती है। फिर इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। हम तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं और एंजाइटी फिर भी ठीक नहीं होती। संभवतः दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, आयुर्वेदिक उपयोग करते हैं, फिर एलोपैथिक भी यूज़ करते हैं, तरह तरह के सीबीटी के कोर्स करते हैं। लेकिन अंत में हाथ लगता है बाबा जी का टुल्लू। कुछ हद तक आप एंजाइटी के सिम्टम्स को मैनेज कर पाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक बाकी रह जाती है कि आखिर पूर्णतः हमें आराम क्यों नहीं मिल रहा है। हम बार बार अपने विचारों को चेक करते हैं, बार बार हम उसी में ही उलझे रहते हैं, तरह तरह के लोगों से बात करते हैं इस संबंध में कि आखिर मुझे हुआ क्या है, यह क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्या मैं हमेशा ऐसा रहूंगा। तो आज अगर आप यह बात समझ गए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि शायद आपकी एंजाइटी जो है वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए। और खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान नहीं होंगे, परेशानी होगी, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे प्रोसेस से गुजर रहे थे, कुछ ना कुछ अपने लिए कर ही रहे थे, जैसे योगा, प्राणायाम और तरह तरह की थेरेपीज। सभी चीजें एक समय तक के लिए बहुत बेहतर होती हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हम इन सब चीजों से ऊबने लगते हैं और इस तरह से ऊबते हैं कि यार ठीक है, ठीक हो जाएगी, हाँ ठीक है, विचार तो वैसे भी बने हुए हैं, कब खत्म होंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको एक चीज नहीं मालूम होती है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं वह चीज आपसे शेयर करता हूं कि मैं अगर आपका मन होता, समझ रहे बात? किसी भी एंजाइटी पेशेंट को अपनी, अगर एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना है तो अपने मन को समझना बहुत जरूरी है। मूलतः मन ही सभी समस्याओं की जड़ है। अंततः बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ ट्राई कर लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के ही हमें मंजिल मिलती है। थोड़ा थोड़ा रास्ता पैदल चल के ही हम मंजिल को तय करते हैं, तो वह भी जरूरी है आपके इस मुकाम को हासिल करने के लिए। लेकिन अब जब बात हम कर रहे हैं कि एंजाइटी में मन का जो रोल होता है वह बहुत अहम होता है। अगर देखा जाए तो मन ही है जिसकी वजह से आप इतनी परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि इसमें पूरी गलती केवल आपके मन की है। इसमें गलती आपकी भी है और मन का जो वास्तविक नेचर है उसने अपने हिसाब से ही काम किया है, तो यहां पर मैं उसकी गलती बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
क्योंकि उसने जो उसका वास्तविक नेचर है, और उसका वास्तविक नेचर क्या है, आपको किसी भी हाल पे कैसे भी सुरक्षित रखना। और यह अभी का नहीं है कि यह अभी अभी हो गया है, यह सदियों पुराना है, सदियों पुराना। जब आप जंगलों में रहते थे, हर तरफ खतरा रहता था, तो यह आपके सर्वाइवल के लिए बनाया गया है। और आप मन के बगैर कभी जिंदा भी नहीं रह सकते थे, तो मन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जीवित रखने के लिए। तो जब आप एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, तो आपकी नजर आपके मन की तरफ जाती ही नहीं, सिर्फ लगे रहते हैं कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। बोलते हैं मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश करें कि परेशान कौन है। सिर्फ विचार आ रहे हैं, उसके बाद फिर दवाइयां खाने लगते हैं, फिर जो भी आपके अंदर चल रहा होता है आप उसे अवॉइड करने लगते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। और अवॉइडेंस भी कई तरीके से होता है, मेडिसिन खा के भी अवॉइडेंस होता है, अपने आप को बहलाकर भी अवॉइडेंस होता है, कभी भावनाओं के उस जो झोंका आता है, तूफान आता है, हमने कभी उसको सहने की कोशिश ही नहीं की। और मैं आपसे एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने भावनाओं के तूफान को नहीं सहा है, तो बिना सहे उससे मुक्ति नहीं है। फिर चाहे आप जो कराना है करा लो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं आपका मन होता, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत वास्तविक बात है। अगर मैं आपका मन होता तो हर समय मैं तुम्हें बीमार रखता, इसलिए नहीं कि तुम बीमार हो, इसलिए कि मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी परेशानियों से बचाना चाहता हूं। मैं अगर तुम्हारा मन होता तो हर छोटी छोटी सी बात में राई का पहाड़ बना कर देता, गुड़िया को कैंसर कर देता, खांसी को भी कैंसर कर देता, घुटने के दर्द को आर्थराइटिस कर देता, पेट के दर्द को पेट का कैंसर कर देता। अगर मैं आपका मन होता तो पुरानी घटनाओं को भी आज ला कर रख देता, भलाई उससे आपका अभी कोई वास्ता है या नहीं, लेकिन मैं उससे भी आपको यही बोलता, नहीं, चुप रहो, शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला, डले रहो, पड़े रहो। मैं अगर तुम्हारा मन होता तो मैं बोलता कि कुछ मत करो, सिर्फ पड़े रहो, पड़े पड़े ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मन होता तो छोटी छोटी सी परेशानियों में दुबक के बैठ जाता, मैं तुम्हारा अगर मन होता। अब यहां पर एक बात पे गौर करिएगा, अगर मैं तुम होता, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घंटा में हर समय मन की सुनता। क्या समझे, क्या समझे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये जरूरी नहीं है कि मैं हर समय मन की बात सुनता और बस उसको पकड़ के बैठ जाता। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला अभी, कि मैं अगर तुम्हारा मन होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं तुमको गड्ढे में गिराता, मैं सुलाता रहता, बीमार करता रहता। अब मैं यह लास्ट में कह रहा हूं कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं घंटा मन की नहीं सुनता। पर यह स्थिति आने में भी समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, धीरे धीरे करके यह स्थिति परिस्थिति आ जाती है। वास्तविक में जितना आप अपने लिए अवेयर होते हैं, उतनी ही जल्दी चीजें आपके लिए आसानी से होने लगती हैं। अब आसानी का मतलब यह नहीं है कि आपको दुख और तकलीफ नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है कि आप ऐसे कर लोगे तो ऐसे हो जाओगे, वैसे कर लोगे तो वैसे हो जाओगे।
एक और बात बताता हूं कि जो लोग एंजाइटी को ठीक करने के लिए नशे का सेवन करते हैं वह सावधान हो जाएं, क्योंकि मैंने अधिकतर देख रहा हूं कि एंजाइटी को ठीक करने के लिए लोग नशे का सेवन करते हैं और नशे का सेवन बताते भी हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में एंजाइटी तो खत्म नहीं होगी, उल्टा आप नशे के शिकार हो जाएंगे और धीरे धीरे आप पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो जब भी आप अपने डॉक्टर्स या किसी से भी सलाह लेते हैं अपने एंजाइटी के विषय में, पैनिक के विषय में, डिप्रेशन के विषय में, तो सबसे पहले उनसे अपने नशे के बारे में जरूर डिस्कस करें, जरूर करें, छुपा के ना रखें कि बस हमने तो छुपा लिया है, दवाइयाँ गोलियां खा रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ गोलियां खाते रहें, लोगों की जेब भर जाएंगी, लेकिन आपकी जो एंजाइटी है, पैनिक है, वह खत्म नहीं होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह जरूरी नहीं है कि मैं हर समय हर घड़ी मन की ही सुनता रहता। अगर आपको अपनी एंजाइटी को ठीक करना है तो अपने साथ समय बिताना होगा, और बिस्तर में पड़े रह के नहीं कि बिस्तर में पड़े हैं और सोच रहे हैं एंजाइटी है, एंजाइटी है, कैसे ठीक होगी। हाँ, यहाँ पर एक और बात देखी मैंने, कई लोगों को मैंने यह भी कहते हुए सुना है कि जिस दिन एंजाइटी होगी पता चल जाएगा। यही एक बात आपको आपकी एंजाइटी से निकलने नहीं देती है कि यह जो शब्द आप बयां करते हैं कि जिस दिन आपको होगा उस दिन पता चल जाएगा, यह कायरता की बातें शोभा नहीं देती। यह बात तो वही करता है जिसके मन में चोर होता है, जो अपने घर परिवार का मुंह नहीं देखता, जो थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं करना चाहता, जो थोड़ा सा भी चीजों को समझना नहीं चाहता, बस उसकी एंजाइटी बस धरी की धरी रह जाती है। तो मेरी बातें समझे आप कि ये जो मन है यह सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है, वह हर घड़ी हर क्षण आपको सुरक्षित करने में लगा हुआ है। बस उसका जो सुरक्षित करने का तरीका है वह आज के समय में थोड़ा विकृत है, और वह किन्हीं वजहों से विकृत हो गया है, आपकी असावधानी के कारण से विकृत हुआ है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते, अपने लिए सब कुछ अच्छा करते, तो संभवतः इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण किसी को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए उपचार है। आप मेडिटेशन, ध्यान, योग ये सब करिए, और मेडिटेशन इज ओनली मेडिसिन। अगर आपको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है तो मेडिटेशन इज ओनली मेडिसिन। मैं हर बार यही कहता हूं कि मेडिटेशन आपके लिए वह करके देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी सभी प्रकार की मानसिक कंडीशन जो है वह धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो क्या समझे, अपने मन को समझना है, और मन ही है अगर आपका वह मित्र बन जाए, वह आपके हिसाब से चलने लगे, सब कुछ बेहतर होने लगता है। अभी आपका मन आपको अपने हिसाब से चला रहा है। गौर करने की बात है, देखिएगा कभी आपका सुबह उठने का मन कर रहा है कि मैं उठ जाऊं, योगा करूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन मन कहता है सो जा बेटा, लेकिन मन कहता है सो जा बेटा, क्या करेगा जाके, तूने कल भी किया था, परसों भी किया था, क्या हुआ उससे, उससे तूने नींद गंवाई, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू सो, मुझे तेरी परवाह है, तुझे कोई कष्ट ना हो। अगर आप उसकी इस बहलाई फुसलाई बातों में आ गए और आपने सो गए तो बस हो गया, फिर तो आप हो चुके हैं ठीक। थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी धैर्यता रखनी पड़ेगी, और याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, एक दिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें, और एक बात की मैं विशेषतः रिक्वेस्ट करता हूं कि संभवतः मेरी वीडियोस जो होती है वो सभी लंबी होती है, क्योंकि मैं बातें डिटेल में करता हूं।
तो आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई है आप सभी को तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।